आइए, क्या कुछ कहा जा रहा है आप एक बार सुनवा देते हैं आपको। दिल्ली में जो लोग इस वक्त प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश मीडिया कर्मी वहां पर कर रहे हैं। ये वीएचपी के लोग इस वक्त यहां पर आपको नजर आएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरह से, सुनिए एक बार ये लोग क्या कह रहे हैं। आप किस तरह से यहां पर बांग्लादेश का विरोध देखने के लिए मिल रहा है। पुतले जलाए जा रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स लेकर लोग यहां पर इकट्ठा हुए और वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है और विरोध जताया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी वजह से ये नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए, चुनाव पर्यवेक्षकों को भेजने के बारे में राजदूत की तरफ से एक बात और कही गई कि वो चुनाव आयोग के संपर्क में हैं और वो आयोग से आधिकारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी। गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर हादी को लेकर आया गया, जहां गुरुवार को हादी की जान चली गई। हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। एक बार लोगों को सुनिए आप। पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आप कहां से आए हो? हम दिल्ली से। आप आ जाओ। इन लोगों को दिक्कत वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और ना सिर्फ दिल्ली से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बल्कि देश के कुछ और हिस्सों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसी वजह से आज इन लोगों ने ये फैसला लिया है, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्च आयुक्त को भी बुलाया है। इन हालातों के बाद जाहिर सी बात है, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर? और बिल्कुल देखिए, जो प्रदर्शन है वो दूतावास तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे थे प्रदर्शनकारी, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन यहां पर किया जा रहा है और डिटेन करके बसों में रखा जा रहा है ताकि इस प्रदर्शन को यहां से समाप्त किया जा सके। हालांकि कुछ कार्यकर्ता हैं जिनको बसों में देखिए डिटेन कर लिया गया है, वो अपने हाथों में जरूर कुछ एक जो अपने तरफ से एक संदेश है एक पर्ची के माध्यम से वो यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। और आगे अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें जो बैरिकेडिंग के पास जिसको तोड़ दिया गया था वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तमाम जो कार्यकर्ता थे, उनको फिलहाल यहाँ से डिटेन जो करने की कोशिश है पुलिस की वो की गई और जो कार्यकर्ता डिटेन हुए हैं उनको बसों में रख दिया गया है। और अभी भी कुछ कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। और जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की है, अल्पसंख्यक की भूमिका में वो लगातार यहाँ पे नजर आ रहे हैं और एक बड़ी डिमांड इनकी ये है कि हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसको वहाँ पे सुनिश्चित किया जाए। और कोशिश यही है कि इस पूरे प्रदर्शन के माध्यम से एक बड़ा जो संदेश है वो तमाम उन बांग्लादेशी हिंदू भाइयों तक पहुँचाया जाए जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त जिस तरीके की बनी हुई है। दीपू दास की हत्या के बाद से विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे प्रदर्शन के कॉल को दिया था जो आज दिल्ली में यहाँ पर अभी भी चल रहा है। हालांकि ये जो पूरा प्रदर्शन था जब ये शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा कि प्रदर्शन की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में जब प्रदर्शनकारी थे काफ़ी उग्र होते हुए वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद से जो प्रदर्शनकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर बैरिकेडिंग के ठीक पीछे चले गए और उसके बाद से जो ये पूरी भीड़ है उसको यहाँ पर रोका गया। और अब फिलहाल ये है कि आप लोग प्रदर्शन जो है यहीं तक अपना रखेंगे, आगे आप लोग जाएंगे। ऐसा है, ये सब वर्दी में हमारे भाई हैं, ये भी हमारे हैं, हम भी इन्हीं के ही हैं, ठीक है ना। और ये सारे कार्यकर्ता अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं, तो ये अनुशासन का पालन कर रहे हैं। इसको हम 1 मिनट में गिरा सकते हैं और हम वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। हम भारत की सरकार से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके मांग करना चाहते हैं कि भारत के अंदर अवैध घुसपैठिए और जो बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी सरकार है जो
इस्लामिक जिहाद के हाथों में खेल रही है, उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए और हिंदू हत्याएं बंद हो। यहीं पर फिलहाल आप लोग यहीं पर अपनी गिरफ्तारी देंगे, यहीं से डिटेन हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे? फिर आप लोग यहीं पर आप लोग डिटेन हो जाएंगे, आगे नहीं अब जाएंगे? आगे जाएंगे आप? आगे जाएंगे, यही भेजेंगे हमारो प्यार से। पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया, अभी संतों का बौद्धिक होगा, पुतला दहन होगा, उसके बाद आगे जाएंगे। आगे अभी भी जाने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है और बैरिकेडिंग के पास तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी कुछ जो साथ में इस प्रदर्शन में साधु संतों का एक समूह है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, वो भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेगा और उसके बाद से ये तय किया जाएगा कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, काफी उग्र प्रदर्शन यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जा रहा है और हाथों में जिस तरीके से इनके जो प्लेकार्ड है आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर के जो स्लोगन्स हैं वो उनके हाथों में लिखे हुए हैं। प्रदर्शन में जो साधु संतों का जो समूह है वो भी पहुंचा हुआ है और फिलहाल अब स्थिति को दिल्ली पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है। और ये स्थिति नियंत्रण में इसलिए किया गया क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता थे वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके बसों तक जो जिनको डिटेन किया गया वो पहुंच गए थे। और उसके बाद से ये सुनिश्चित हुआ, क्योंकि प्रांत मंत्री की बात करें विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र गुप्ता की, उन्होंने अपील किया कि जो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को करेंगे, कोई भी बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ेगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेगा। और यही वजह है कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहीं पर अब प्रदर्शन को कर रहे हैं और यहीं से जो संबोधन है, जो विश्व हिंदू परिषद के अन्य कार्यकर्ता जो साथ में आए हुए हैं, प्रांत मंत्री हैं, साधु संतों का एक समूह आया हुआ है, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर वो वापस अपने घरों की तरफ बढ़ेंगे। जी वाकई गौरव, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस तरह की खबरें हैं कि भारतीय उच्चायुक्त को एक बार फिर से तलब किया है और ऐसा दूसरी बार हो रहा है। अगर इसी हफ्ते में हम देखें, इससे पहले भी हमने देखा दिल्ली में 2 दिन पहले इस तरह की सिचुएशन बनी थी। ये क्या संकेत देता हुआ गौरव अभी नजर आ रहा है? देखिए, दोनों देशों में जिस तरीके के हालात हैं मौजूदा समय में, जब वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद से वह सत्ता परिवर्तन के बाद से जो स्थितियाँ बांग्लादेश के अंदर बनी, और आप देखिए कि अब सड़कों पर जिस तरीके से जगह जगह उपद्रव करते नजर आ रहे हैं, वहाँ पर बांग्लादेश पूरी तरीके से जल रहा है और बचे हुए जो वहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि अब ये स्थिति इस तरीके की है कि अब बांग्लादेश पे बात करने की जरूरत है। और यही वजह है कि जो वीजा को लेकर के निर्णय लिया गया भारत सरकार की तरफ से, वो महत्वपूर्ण निर्णय था। और उसके बाद से आज विश्व हिंदू परिषद का जो ये पूरा प्रदर्शन है, इसमें भी विश्व हिंदू परिषद की कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। जैसे पहले जो मांग है विश्व हिंदू परिषद की, घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या जो पूरे देश में बनी हुई है और उस घुसपैठ की समस्या को कैसे समाप्त किया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह जगह आपने देखा, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, जगह जगह पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, चिन्हित करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये विश्व हिंदू परिषद की डिमांड थी, उस पर फिलहाल जो है सरकार भी एक्शन में है। दूसरी तरफ जो टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है वहाँ जिस तरीके के हालात हैं उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यूएन तक इस बात को लेकर के चिंतित है, जिस तरीके के वहाँ पर हालात हैं। और ये हालात तब सुधरेंगे जब वहाँ पर मौजूदा सरकार जो है वो स्थिर होगी, वहाँ पे हालात स्थिर होंगे। देखिए, आप वहाँ पर अगर व्यापारी वर्ग की बात करें वो भी असुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम कुछ हिस्सों की अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर, वहाँ अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि जिस तरीके से दीपू दास की हत्या हुई और उसके बाद से ये जगह जगह पर जो वीडियो सर्कुलेट हुआ, वही नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। और अभी भी आप देखिए कि ये बैरिकेडिंग के पास जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पे डटे हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे उनकी मांग यही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बांग्लादेशी दूतावास यानी कि बांग्लादेशी एम्बेसी की तरफ जो है वो बढ़ने दिया जाए। वो अपने तरफ से इस बात को कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक इस पूरे प्रदर्शन को करेंगे। बावजूद उसके अभी ये जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग पर कई बार हमने देखा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जद्दोजहद जैसी स्थिति बनी, लेकिन फिलहाल उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर पुलिस ये लोग आगे बढ़ते हैं तो स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। ये वाकई चिंता की बात जरूर है और बांग्लादेश के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, हिंदुओं के साथ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो वाकई बर्दाश्त के लायक भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस की हम बात करते हैं, कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं, तो ये तस्वीरें, ये हालात जाहिर तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो एक गंभीर दरार का संकेत जरूर है।
देखिए, निश्चित तौर पे जब दो देशों के बीच में किसी प्रकार की बातचीत ना हो और स्थिति इस तरीके की हो जाए कि वहाँ पर मौजूदा सरकार भी अस्थिर तरीके से है, और आप देखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो तनावपूर्ण माहौल है उसके बीच में दिल्ली में भी यह प्रदर्शन किया जा रहा है, तो एक बड़ा संदेश जरूर यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के जो पहले रिश्ते थे वो किस तरीके के रिश्ते थे और आपसी जो संबंध थे वो कैसे थे। भले हम बात करें व्यापारिक रिश्तों की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की भी बात करें, उस पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौते हुए थे, व्यापारिक समझौते बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। लेकिन मौजूदा समय में जब तख्तापलट हुआ, वहां पे मौजूदा सरकार पलट गई, उसके बाद से नई सरकार आई, और नई सरकार आने के बाद से आप देखिए स्थानीय स्तर पर अगर बात करें, जेलों से कट्टरपंथियों को भी रिहा किया गया। उस पर भी लगातार जो हिंदू संगठन है इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो है वहां की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, मौजूदा हालात को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वीजा पॉलिसी की बात करें तो उसको पूरी तरीके से बंद किया गया, लेकिन और भी भारत की जो पॉलिसी है उस पर कैसे बात होगी, उसको किस तरीके से करेंगे, ये तमाम महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो सरकार अपने तरफ से लेगी, क्योंकि हालात जिस तरीके के बने हुए हैं उस हालात में हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया, ये जानकारी तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए।